गुड मॉर्निंग। आज हम मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य पर चर्चा कर रहे हैं। इस विषय को हमें पूरे विस्तार से वर्णन करना है, लोक संस्कृति और लोक साहित्य, जिसमें हम जनजाति विशेष हम पहले देखेंगे, उसके बाद में क्षेत्रीय में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में क्षेत्र में अलग अलग नृत्य कौन कौन से, क्या संस्कृति है मध्य प्रदेश की। सबसे पहला टॉपिक हमारा शुरू होता है, देखिए हम अगर मैप में देखें तो क्षेत्रों में हम मैप में अलग से स्टडी करेंगे, लेकिन हम जनजातीय विशेष की बात करें तो जनजातीय नृत्य हम देख रहे हैं। जनजातीय नृत्य में कौन कौन सी जनजातियों के विशेष नृत्य हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में ये कुछ महत्वपूर्ण जनजाति है, जिसमें भील है, गोंड, बैगा, सहरिया, भारिया, मुड़िया और कोरकू। इसमें सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? सहरिया। विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा, भारिया, ये तीन जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की। इसके अलावा हमारे एमपी की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति भील है, दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति गोंड है। हम भील पर आते हैं तो भील जनजाति में जो नृत्य किया जाता है वो होता है भगोरिया नृत्य। ये एक प्रणय पर्व भी है और नृत्य भी होता है, और ये जो नृत्य होता है इसमें केवल युवक, अविवाहित युवक, नवविवाहित युवक और युवतियां भाग लेते हैं। नवविवाहित तो नहीं, अविवाहित की हम बात करें, क्योंकि प्रणय पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। इस भगोरिया नृत्य जो है ये अविवाहित युवक युवतियां इसमें भाग लेते हैं और इस अपने जीवन साथी का इसमें चुनाव करते हैं। तो ये नृत्य किया जाता है भगोरिया, जो हमारे मध्य प्रदेश में इस नृत्य का आयोजन, भगोरिया पर्व का आयोजन तो 20 जगह होता है ना, 20 जगह एमपी में इसका आयोजन होता है। लेकिन सबसे बड़े अगर इसमें देखें कि बहुत बड़ा जो उत्सव होता है, सबसे बड़ा जो पर्व होता है बड़े स्तर पर, वो कहाँ होता है तो वो झाबुआ में होता है। झाबुआ की ही जनजाति है, झाबुआ, अलीराजपुर, है ना, धार, तीनों जगह पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे विशेष तौर पर देखें तो बड़े उस पर आयोजन होता है भगोरिया नृत्य का। भगोरिया नृत्य का संबंध है भील जनजाति से। दूसरा हम आते हैं गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति जो है सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समूह है मध्य प्रदेश का, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी उपजातियां हैं गोंड जनजाति की। जितनी जनजातियां हम मध्य प्रदेश में पढ़ते तो सबसे ज़्यादा उपजातियों वाली जनजाति कौन सी है? गोंड। गोंड जनजाति में एक नृत्य किया जाता है पैरों में गेड़ियाँ बांधकर, जिसे कहते हैं गेड़ी नृत्य, है ना। तो पहला नृत्य कौन सा हो गया? गेड़ी। दूसरा होता है गोचो। तीसरा होता है रीना, बिरहा और कर्मा। बारात आती, बारात की आगवानी पर नृत्य होगा। बारिश नहीं आएगी तो बारिश के आने के लिए नृत्य किया जाता है ना। कर्मा देवता की पूजा की जाती, दिवाली दशहरा के बीच में कर्मा नृत्य का आयोजन किया जाता है ना। पैर में गेड़ियां बांधकर नृत्य करते हैं तो गेड़ी नृत्य हो गया। गेड़ी, गोचो, रीना, बिरहा और कर्मा नृत्य, और एक है गुदुम बाजा। ये नृत्य किए जाते हैं गोंड जनजाति के द्वारा। गोंड जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं गेड़ी, गोचो, रीना, बिरहा, कर्मा और गुदुम बाजा। इसके बाद हम आते हैं बैगा जनजाति पर। तो मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों में हमने बैगा जनजाति को पढ़े हैं। बैगा जनजाति जो है सुआ, सैला, बिल्मा और परधोनी, ये विशेष नृत्य है जो कौन सी जनजाति के? बैगा। इसमें सुआ नृत्य है, परधोनी नृत्य है, गोंड जनजाति भी करती है, गोंड भी करती है, कंफ्यूजन में नहीं रहना, क्योंकि ये जनजाति कुछ ऐसे नृत्य हैं जो कॉमन है। तो हमने देखे कि सुआ, सैला, बिल्मा और परधोनी। बारात जब आती है तो बारात की आगवानी पर परधोनी नृत्य किया जाता है। इसमें सूपे जो होते हैं ना, सूप, इससे हाथी बनाया जाता है और उस पर समधी को बिठाया जाता है, नृत्य किया जाता है। तो वो होता है परधोनी नृत्य, जो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इसके बाद हम आते हैं सहरिया जनजाति पर। सहरिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश में, मध्य भारत का जो पठार है, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, दतिया, ये वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जड़ी बूटी की पहचान में सबसे निपुण जनजाति है सहरिया, है ना। और हमने एक विशेषता देखे थे शिवपुरी में, सबसे कुपोषित जनजाति भी कौन सी है? सहरिया। श्योपुर जो है इसे भारत का इथोपिया कहा जाता है, क्योंकि कुपोषण के लिए ये भारत में प्रथम स्थान पे सबसे ज़्यादा कुपोषण कौन सी जनजाति के हैं? सहरिया। जनजातियों में सहरिया और शहर जिले पर आए तो श्योपुर, और श्योपुर को भारत का इथोपिया इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सबसे कुपोषित जिला है ना, श्योपुर। अब हम बैगा सहरिया पर आए तो देखो जड़ी बूटी की पहचान में तो सबसे निपुण जनजाति है सहरिया, लेकिन इनका जो नृत्य होता है एक होता है लहंगी, है ना। देखो शादी विवाह होते हैं तो शहर की लड़कियां लहंगा पहनती ना, लहंगा, उससे शहर से सहरिया और लहंगे से लहंगी नृत्य। और लड़की का नाम क्या है? रागनी। रागनी ने क्या पहना? लहंगा।
तो रागनी लहंगा, और लहंगे से क्या हो गई लहंगी, और दूल्हा किस पर आया घोड़ी पर, तो दुल्दुल घोड़ी, है ना। तो ये 3 नृत्य हो गए कौन सी जनजाति से संबंधित, सहरिया, है ना। रागिनी ने पहना लहंगा, है ना, शहर की है भाई रागिनी, और बारात काय पर आई, दूल्हा किस पर आया था घोड़े पर, तो घोड़े से क्या हो गया दुल्दुल घोड़ी, दुल्दुल घोड़ी, लहंगी, और कौन सा नृत्य है रागनी। ये कौन किस जनजाति से संबंधित है, सहरिया। भारिया हमारे पतालकोट में पाई जाने वाली जनजाति, यहीं से उद्गम हुआ है पतालकोट से भारिया का, है ना। पिछड़ी जनजाति है, आरक्षण में भी देखें तो इन्हें सबसे ज़्यादा आरक्षण दिया गया है, विशेष पिछड़ी है इसलिए तो आरक्षण दिया गया, आरक्षण जरूरी भी है जनजातियों को, है ना। तो भारिया जनजाति जो है ये छिंदवाड़ा के पतालकोट से इसका उद्गम हुआ है। छिंदवाड़ा के अलावा सिवनी और जबलपुर में भी पाई जाती है जनजाति भारिया जनजाति। तो भारिया का भड़म और सैतम, ये 2 नृत्य होते हैं भारिया जनजाति में, भड़म और सैतम। मुड़िया जनजाति 2 नृत्य होते हैं, एक होता है गौर, दूसरा होता है पंडवानी। गौर और पंडवानी कौन सी जनजाति से संबंधित है, मुड़िया। कोरकू में होता है चटकोरा, थापटी, ढांढल, और एक और होता है गायकी नृत्य। गायकी नृत्य अपने यहाँ मढ़ई होती है ना, मढ़ई होती है, दिवाली के बाद में होती है शायद, दिवाली के अवसर पर। ऐसे ये लोग गायकी नृत्य करते हैं, कोरकू जनजाति के लोग, है ना। मढ़ई की जगह गायकी, वैसे ही नृत्य होता है गायकी नृत्य। तो चटकोरा, थापटी, ढांढल और क्या हो गया गायकी, ये किसके नृत्य हैं, हमारी कोरकू जनजाति। ये हमारे मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण नृत्य। भील का भगोरिया, गोंड जनजाति का कौन कौन सा, गेड़ी, गोचो, रीना, बिरहा, कर्मा और गुदुम बाजा। सहरिया का लहंगी, रागनी, दुल्दुल घोड़ी। सुआ, सैला, बिल्मा, परधोनी, बैगा जनजाति का है। और भारिया का भड़म और सैतम। मुड़िया का गौर, पंडवानी, और लास्ट है कोरकू, चटकोरा, थापटी, ढांढल और गायकी। ये नृत्य किसके हैं, ये हमारे आदिवासी जो अनुसूचित जनजाति है, विशेष अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नृत्य। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय लोक नृत्य और लोकनाट्य। मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय लोक नृत्य, लोकनाट्य, और हम देखेंगे गायन शैली। इसी से संबंधित टॉपिक है मध्य प्रदेश की संस्कृति, मध्य प्रदेश का लोक साहित्य। तो हम क्षेत्रीय लोकनृत्य, लोकनाट्य और गायन शैलियाँ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोकनृत्य, लोकनाट्य और गायन शैलियाँ देखेंगे। तो कौन कौन से क्षेत्र की देखेंगे, ये हमारा मध्य प्रदेश है पूरा, थोड़ा वो पूरा मतलब उतना व्यवस्थित मैप तो दिख नहीं रहा, लेकिन थोड़ा आप समझ सकते हो कि कैसा है। देखिए ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, नीचे का ये सतपुड़ा है, यहाँ का ऐसा कोई भी क्षेत्रीय नृत्य और नाट्य नहीं है, ना कोई गायन शैली है। निमाड़ यहाँ से लगा हुआ है। निमाड़ जो है खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी, 4 जिले आते हैं निमाड़ में। हमें सबसे पहला क्षेत्र देखना है निमाड़। निमाड़ के नृत्य देखेंगे, निमाड़ के नाट्य देखेंगे और गायन शैलियाँ देखेंगे, ठीक है। फिर अगला है बेटा मालवा। पिछले साल शायद कलगी का तुर्रा पूछा गया था, काफ़ी चर्चा में रहा था कलगी का तुर्रा। MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है कलगी का तुर्रा, और काफ़ी चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन, है ना। आप पिछला पेपर उठा के देखिएगा। निमाड़ के बाद में हम देखते हैं मालवा। दूसरा क्षेत्र क्या देखेंगे, मालवा। कुछ विशेष क्षेत्र है, एक तो निमाड़ में जिले आते खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी। मालवा MP का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, देवास, उज्जैन, ये सारे जिले किसके अंतर्गत आते हैं, मालवा। मालवा के क्षेत्रीय लोकनृत्य और नाट्य और गायन शैलियाँ देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड। और बघेलखंड के बाद हम देखेंगे बुंदेलखंड। देखो बघेलखंड में आता है सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर बघेलखंड में आते हैं, और बुंदेलखंड में आता है छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निमाड़ी। तो ये इतने जिले हमें देखना है, इतने क्षेत्र देखना है, और उनके लोकनृत्य और लोकनाट्य एवं गायन शैलियाँ देखना है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय लोकनृत्य, लोकनाट्य एवं गायन शैलियाँ, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक क्या देखेंगे, लोक नृत्य। चलिए अगला टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय लोकनृत्य। आ जाओ, अगला टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय लोकनृत्य। मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हमें 4 क्षेत्र देखना है, निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड।
चारों क्षेत्र के हमें लोक नृत्य देखना, क्योंकि विशेष तौर पर इन क्षेत्रों में नृत्य होते हैं, नाट्य होते हैं, इनकी गायन शैलियाँ हैं, है ना। तो हम इनके लोक नृत्य देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय लोक नृत्य। सबसे पहला क्षेत्र हम देखते हैं निमाड़। निमाड़ जो है यहाँ पे खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, ये 4 जिले निमाड़ के अंतर्गत आते हैं। इसका ट्रिक है KGM ADF। KGM ADF 2 पार्ट में हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य को बांटा। K से काठी, G से गणगौर, M से मांडल्या। काठी, गणगौर, मांडल्या 3 नृत्य हो गए हमारे निमाड़ के KGM से। फिर ADF से A फॉर आड़ा खड़ा, D फॉर डंडा और F से फेफारिया नृत्य। आड़ा खड़ा, डंडा और फेफारिया, KGM ADF। K से काठी, G से गणगौर, M से मांडल्या, A से आड़ा खड़ा, D से डंडा और F से फेफारिया नृत्य। किस क्षेत्र के हैं? ये है हमारे मध्य प्रदेश में निमाड़ के प्रमुख क्षेत्रीय नृत्य, निमाड़ क्षेत्र के नृत्य। निमाड़ के बाद हम आते हैं मालवा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है मालवा, सबसे बड़ा क्षेत्र है मालवा। मालवा में होता है मटकी, जो एकल भी किया जाता है महिलाओं के द्वारा और सामूहिक भी होता है विवाह के अवसर पर। दूसरा इंदौर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी फेमस है रजवाड़ी, है ना। तीसरा होता है अंटिया। अंटिया जो नृत्य है ये इसे गरबा नृत्य भी कहा जाता है अंटिया को। और गरबा नृत्य वो नहीं है जो महिला और पुरुष के द्वारा किया जाता है, ये केवल पुरुष प्रधान नृत्य है अंटिया नृत्य। मटकी, रजवाड़ी, अंटिया। और ये जो नृत्य है द्विज की विवाह के अवसर पर किया जाता है द्विज की नृत्य। और अगला है कान ग्वालिया। तो कान ग्वालिया दूध का जो व्यवसाय करते हैं अहीर समुदाय के लोगों के द्वारा दिवाली के अवसर पर कान ग्वालिया नृत्य का आयोजन किया जाता है। कान ग्वालिया, द्विज की, अंटिया, रजवाड़ी और मटकी सभी कहाँ के हैं? मालवा के क्षेत्रीय नृत्य हैं। इसके बाद हम आते हैं बघेलखंड। बघेलखंड जो है ये मध्य प्रदेश में, इसमें जो जिले आते हैं सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर बघेलखंड में शामिल है। एक व्यक्ति है जो कुछ सुन नहीं पाता, उसे क्या बोलते हैं? बहरा। बहरा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, कहरा। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कलसा, केमाली, बिछी और दादर। कलसा, केमाली, बिछी और दादर। बहरा से बिरहा, कहरा से कहरा, कलसा, केमाली, बिछी और दादर, ये सारे कहाँ के नृत्य? बघेलखंड के। बिरहा, कहरा, कलसा, बिछी, दादर और केमाली कहाँ के नृत्य हैं? बघेलखंड के। अब आते हैं हम बुंदेलखंड। बुंदेलखंड मतलब छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी। यहाँ के जो नृत्य हैं, शादी होती है लड़कों की तो क्या बांधते हैं? सहरा, है ना, सहरा बांधते हैं। अब एक लड़के की शादी हो रही है, बेचारा बड़ा मौन है, दुखी है, एकदम चुप है ना। तो मैंने क्या कहा? मौन है। दूल्हा कैसा है? मौन है, उसने बांधा है सहरा। हम गए, हमने दे दी बधाई, है ना। बधाई हमने स्टेज पर जाके दी और वहीं स्टेज के थोड़े नीचे में चल रहा है एक नृत्य राई और दूसरा ढिमराई, है ना। दूल्हा मौन है, बांधा है सहरा, हमने दी बधाई और नीचे नृत्य 2 चल रहे, कौन कौन से? राई और ढिमराई। तो देखो, सहरा, बधाई, राई, 3 नृत्य हो गए, सहरा, बधाई, राई। मौन से मौनिया, है ना, और ढिमराई। सहरा, बधाई, राई, ढिमराई और क्या हो गया? मौनिया। कहाँ के नृत्य है ये? बुंदेलखंड के। और मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है? राई। ये मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है राई। आगे आपको समझ में? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय लोक नृत्य कंप्लीट हुए, ठीक है। मध्य प्रदेश में अब हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं क्षेत्रीय लोकनाट्य। वही क्षेत्र हम देखेंगे जिसमें हमने लोक नृत्य में देखा। लोक नृत्य में हमने निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड 4 क्षेत्र देखे और यहाँ के लोक नृत्य देखे। लोक नृत्य के बाद अगला टॉपिक है लोकनाट्य। लोकनाट्य में हम सबसे पहला क्षेत्र देख रहे हैं निमाड़। निमाड़ में एक होता है गम्मत, दूसरा होता है रासलीला। गम्मत, रासलीला। नेक्स्ट होता है खमरास। रासलीला ये जन्माष्टमी के अवसर पर होता है रासलीला। खमरास, गम्मत और ढोंठिया नृत्य, है ना। ठोठिया नृत्य, गम्मत, रासलीला और अगला क्या है? खमरास। तो ये नृत्य नाट्य कहाँ के? ये नाट्य है हमारे निमाड़ के। निमाड़ के बाद आते हैं हम मालवा। तो मालवा में माच, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित राजकीय लोकनाट्य है।
तो माच हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य है। इसके अलावा एक होता है रामदंगल, अब तो ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, रामदंगल। और अगला है नकल। नकल में किसी कोई चर्चित या प्रसिद्ध व्यक्ति की मंच पर नकल की जाती है, उसे कहते हैं नकल नाट्य, है ना। तो माच, रामदंगल और नकल कहाँ के हैं? हमारे मालवा के हैं। इसके बाद आते हैं हम बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में अखाड़ा, नौटंकी, स्वांग, लकड़बग्घा। लकड़बग्घा के बाद होता है रहस। अखाड़ा, नौटंकी, स्वांग, लकड़बग्घा और रहस। लास्ट हमारा बचा है कौन सा? बघेलखंड क्षेत्र। हमारे यहाँ शादियों के अवसर पर जब बारात की विदा कर देते हैं उसके बाद में महिलाएं नाट्य करती है, जिसे गोरैया कहते हैं, गोरैया कहा जाता है। गौरैया को अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसे वहलोल भी कहा जाता है, वहलोल, और इसे ही जिंदबा भी कहते हैं। ये केवल महिलाओं के द्वारा बारात के जाने के बाद में किया जाता है लोकनाट्य। कौन सा? जिंदबा, जो कहाँ का है? बघेलखंड का है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं, सतपुड़ा में भी होता है, बहुत सारी जगह इसका आयोजन होता है, लेकिन प्रमुख रूप से फेमस है बघेलखंड का, ठीक है, जिंदबा। दूसरा बहुत ही फेमस है छाहूर। छाहूर के बाद अगला होता है हिंगोला। इसमें नोकझोंक होती, दो पक्ष होंगे, दोनों पक्षों के बीच में व्यंग करते हुए नोकझोंक की जाती है। हिंगोला कोई भी शुभ अवसरों पर होता है। ऐसे ही मनसुखा होता है, ये भी शुभ अवसरों पर किया जाता है, मनसुखा। हिंगोला ये इसे हिंगाला बोलते हैं। अगला है छाहूर, जो बहुत ही फेमस लोकनाट्य है मध्य प्रदेश का, बघेलखंड का। इसके बाद हमने गोरैया देखे, तो ये बड़ा कॉमन सा है, गोरैया, जिंदबा या वहलोल। तो ये मध्य प्रदेश के हमारे लोकनाट्य हो गए, लोकनृत्य हो गए, और आदिवासी हमने नृत्य देखे। कंप्लीट हुआ हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय मतलब जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ की गायन शैलियाँ क्या हैं, विभिन्न गायन शैलियाँ वाला टॉपिक नेक्स्ट वाली क्लास में होगा। थैंक यू।